Hello बच्चे, hope you all are doing well. So what we have discussed in our previous class, we have discussed the free body diagram and the problem solving in mechanics, and we have completed the three common forces, that is normal reaction, weight and tension. कुछ याद आ रहे हैं? टेंशन लेने का नहीं कि टेंशन देने का नहीं, बस उसको सीखने का, ठीक है। और कुछ ट्रिक याद आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, इफ स्ट्रिंग चेंज देन टेंशन चेंज, ठीक है। देन हम लोग लेमिस थ्योरम के ऊपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़े थे जो कि न्यूमेरिकल्स में हेल्प आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ NLM एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन थे एक पुली के बारे में जस्ट, ठीक है। तो ये पुली सिस्टम का ही है। व्हाट? पुली सिस्टम। सो आगे हम लोग बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पुली के ऊपर, बहुत न्यूमेरिकल्स आता है लॉज ऑफ मोशन का एज योर क्लास 11th एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लेंगे तो पुली में बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो पुली को प्रैक्टिस करना है। तो आगे हम लोग पुली के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे एंड उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, देन हम लोग फ्रिक्शन को जाएंगे। आगे बहुत खूबसूरत लेक्चर होने वाला है, हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में डिस्कशन, लाइव क्लास तो बेसिकली होता है ही, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू तो वीडियो देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो जो है प्रीवियस क्लास में जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व की थी, ठीक है। तो एक टेंशन T इक्वल टू 17 न्यूटन आया था और एक T1 इक्वल टू 15 न्यूटन आया था, ठीक है। जो प्रीवियस जो क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे। सपोज एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछ देगा, ठीक है। ये पॉइंट में टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट में टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है, तो उस टाइम तुम लोग क्या बोलना है? उस टाइम में बोलना है क्या? कुछ आइडिया आ रहे हैं? ये जो पॉइंट है वो पॉइंट में टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ होगा? तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं पता। टेंशन का डायरेक्शन हर पॉइंट में अलग अलग होता है। टेंशन का डायरेक्शन हर पॉइंट में अलग अलग होता है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट को लेकर हम लोग बना सकते, ये तुम लोग बोलोगे। गॉट इट? तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं, और इक्विलिब्रियम हम लोग देखे थे, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स को जीरो करना है बस, ठीक है। तो नेट फोर्स को जीरो कर रहा है और करना है। चलो ठीक है, तो देखो राइट डाउन मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, हेडिंग दो लेक्चर नंबर 7। तो ये डायग्राम बनाओ, एक पुली है ये, बेसिकली हमारा सिलेबस में फ्रिक्शनलेस मासलेस यहाँ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है गिवन M2 इज ग्रेटर देन M1, दो मास है, दो ऑब्जेक्ट का मास है M1 एंड M2, टू ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड विथ एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज फ्रिक्शनलेस और मासलेस, एंड गिवन M2 इज ग्रेटर देन M1। सो फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। व्हाट? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चंस आएगा, ये जरूर आएगा थ्योरेटिकल, ठीक है। सो ये पुली सिस्टम का ही है। तो गिवन M2 इज ग्रेटर देन M1। तो देखो ये जो एक ऑब्जेक्ट है M1 और एक ऑब्जेक्ट M2 है, तो वहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट है पुली के साथ, एक स्ट्रिंग यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग तो टेंशन चेंज नहीं है, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज है, ठीक है। तो लेट हम लोग टेंशन अभी देखेंगे। तो देखो उसका वेट क्या हुआ? M1G होगा, उसका क्या होगा? M2G होगा, ये सर नो। तो टेंशन देखेंगे स्ट्रिंग की,
तो टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये पॉइंट में क्या होगा, ये डायरेक्शन टी में दे दिया, इसलिए मैंने लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है तो ये डायरेक्शन का भी टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट ऑफ रेफरेंस को देख के हम लोग टेंशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कर पाएंगे। तो उसका टेंशन ही दिया m1g ये वेट, ये m2g वेट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहां पे देखो ये जो m1, ये जो पॉइंट इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। फर्स्ट हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD किसका, m1 का। तो m1 है, नीचे क्या है m1g और ऊपर टेंशन, ठीक है। देन FBD फॉर m2, ये m2 है तो ये क्या होगा m2g और ऊपर क्या है टेंशन t, ठीक है। तो यहां पे देखो ये ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये m2 बड़ा है तो उसको खींच रहे हैं, तो जितना खींचेगा, जितना तेजी से खींचेगा वो इतना तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो m2 जितना तेजी से खींचेगा m1 इतना तेजी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा, फोर्स का ऊपर है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में, ये भी मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स देखो फर्स्ट m1g के लिए, तो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर, उसका फोर्स ऊपर है, उसका फोर्स नीचे है। तो फोर्स ऊपर है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन कौन है, m1g। तो t माइनस m1g इक्वल टू m1a, दैट इज इक्वेशन 1। देन इसी को देखो, ये फोर्स क्या है, नीचे आ रहे हैं तो m2g को पॉजिटिव लिया, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है t, तो माइनस t, दैट इज m2a। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन a। राइट डाउन, इतना तक लिखो, उसके बाद लिखो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग टू इक्वेशंस ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा, ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a, ये सुनो। तो वहां से एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सीलरेशन कैसे आएगा, देखो m2g माइनस m1g, g कॉमन जाएगा, m2 माइनस m1 होगा। राइट साइड में देखो एक्सीलरेशन कॉमन जाएगा, m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। तो देखो a इक्वल टू क्या होगा, m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2, कौन है, g है, ये सर नो। तो देखो क्या हो गया, m2 माइनस m1, बस एक्सीलरेशन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन। तो टेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यानी कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर लो, राइट डाउन। उसके बाद राइट डाउन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वेशन 1, ए क्या वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में पुट कर दो, टेंशन का आराम से आ जाएगा। खुद थोड़ा पुट करो, और कैसे तुम्हारा मैथमेटिकल्स जो टर्म है यूज करके टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट करो। टेंशन का एक्सप्रेशन बेसिकली आएगा 2 m1 m2 प्लस बाय m1 प्लस m2 g, ये आएगा टेंशन का एक्सप्रेशन। ये एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन है, ये टेंशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो पुली है बेसिकली मासलेस फ्रिक्शनलेस होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ 2 masses m1 and m2 are connected with an extensible string, the string passes over a smooth frictionless or massless
of the masses and the tension in the string. So given m2 is greater than m1, so calculate the acceleration and tension in the string. वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो T इक्वल टू 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 g, दैट इज योर टेंशन एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू ये है, ठीक है। ओके, ठीक है। देन ये दो मास को मैं से टेबल में ऐसे रख दिया सीधे, ठीक है, ऐसे सीधे रख दिया। तो हमारे जो शॉर्टकट ट्रिक था, जो शॉर्टकट ट्रिक हम लोग यूज किए थे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा या नहीं? काम आएगा या नहीं? काम आएगा। देखो कैसे आएगा। मैं दोनों मास को ऐसे में टेबल में सीधा रख दिया, ठीक है। तो ये m1 है, ये m2 है, तो इधर टेंशन T है, इधर टेंशन T है। तो जो हम लोग शॉर्टकट ट्री यूज करते तो उस टाइम में ओनली एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर पाए थे, बट टेंशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर पाए थे क्या? नहीं। यहाँ पे भी टेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो एफबीडी बनाना है, ऐसा नो। तो पूरे सीधी उसको मैं कर दिया, टेबल पे रख दिया। तो m2 बड़ा है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा ऐसे, ठीक है। m1 छोटा है तो ऐसे फोर्स लाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से क्या है m1g, इस तरफ क्या है m2g। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगना क्योंकि m2 बड़ा है तो फोर्स यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सिस्टम एक टोटल ए सिस्टम को मैं मान लिया, ठीक है। टेंशन है तो देखो जो सिस्टम मान लिया तो टेंशन को दिखना है ये, क्योंकि इंटरनल फोर्स है ये, इंटरनल फोर्स, क्योंकि हम लोग टेंशन को भी दिखना है। टोटल पूरी सिस्टम है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाएंगे, बट टेंशन फाइंड आउट करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स कितना होगा फास्ट, देखो नेट फोर्स कितना होगा ना, m2g ये फर्स्ट बड़ा है, माइनस क्या हो जाएगा m1g। द नेट मास कितना होगा, दोनों है m1 प्लस m2, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो गया m2g माइनस m1g, देन नेट मास इक्वल टू क्या हो गया m1 प्लस m2, ओके। सो हमारा जो ट्रिक था ए इक्वल टू क्या है एफ नेट बाय नेट मास। एफ नेट कितना है m2g माइनस m1g बाय मास कितना है m1 प्लस m2। सेम तो आया। तो वो शॉर्टकट ट्री भी हम लोग यूज करेंगे तो सेम ही आएगा। एक्सेलरेशन क्या है m2, यहाँ पे g कॉमन जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। तो वो शॉर्टकट ट्रिक पूरी सिस्टम को हम मान लिए फिर भी वो एक्सेलरेशन आएगा, बट टेंशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। टेंशन फाइंड आउट कर पाएंगे कब कर पाएंगे, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये पुली के लेकर, ठीक है। तो देखो ये चीज को ध्यान से सुनो, ध्यान से रखो माइंड में, ठीक है, दिमाग में स्टोर करके रखो। सपोज मान लो क्वेश्चन ऐसे पुली है, दो मास कनेक्टेड है, ठीक है। एससी वर्मा एक क्वेश्चन है, जैसे दो मास यहाँ पे कनेक्ट है और वैल्यू दिया है एक 2 kg एक 4 kg, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये, ड्रा करो डायग्राम। और ये जो मास है, ये मास का वैल्यू दिया है 5 kg, ठीक है। ये 2 kg ये 4 kg, ठीक है। देखो सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। व्हाट? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो क्या करना है, देखो ये 2 kg ये 4 kg, तो ये इसको टोटल सिस्टम हम मान लिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 kg हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू मास नेट इंटू एक्सेलरेशन, और ए इक्वल टू क्या होता है एफ नेट इक्वल टू एफ नेट बाय एम नेट, नेट फोर्स बाय नेट मास, ओके। सो देखो यहाँ पे ये 5 kg है तो को नीचे क्या लाएगा m1g मीन्स fg। टोटल सिस्टम ये कितना है
2 + 4 kg मीन्स यहाँ पे कितना लाएगा 6g लाएगा। यस और नो? तो देखो यहाँ पे ऐसे ये एक्सीलरेशन ए और ये डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ए, ठीक है। 6g ये क्या है, ये दोनों को ऐड करके ये वेट, उसका वेट कितना 6g, इसका वेट 5g। देखो अभी फाइंड आउट करो नेट फोर्स कितना होगा। देखो ये 6g है, बड़ा मास है तो ज़्यादा फोर्स है ये, तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन 6g प्लस होगा -5g होगा बाय नेट मास कितना है रे 2 + 4 + 5, 4 × 6 + 5 11, तो कितना A = 6g - 5g दैट इज g/11। तो ये जो एक्सीलरेशन ए डायरेक्शन में तो A = कितना रहेगा +g/11, ये क्या होगा ना नीचे आ रहे हैं तो A = -g/11, ये डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो A = +g/11, ये नीचे आ रहे हैं A = -g/11। ओके, यहाँ पे सपोज फाइंड आउट करना है T, तो FBD यूज करना है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। उसी ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बेसिक हम लोग क्लियर हो जाएंगे, देन हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट एंड एलिवेटर। उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम। प्लीज गिव ए हेडिंग, लिफ्ट एंड मैन प्रॉब्लम, दैट इज अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन लिफ्ट और एलिवेटर। ये भी 2 और 3 मार्क क्वेश्चन पूछता है थियोरेटिकल। देखो जब हम लोग कोई मॉल या कोई ऑफिस को जाते हैं, ऊपर बहुत दूर वहाँ पे एक लिफ्ट लगता है, ठीक है। सब लोग गए हैं तो लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। सो लिफ्ट का जो लिफ्ट सपोज नीचे आ रही है, ठीक है, क्या नीचे आ रही होती तो जो वेट है, वेट हमको कम महसूस होती है, ठीक है। और जो लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो उस टाइम वेट ज़्यादा महसूस होते हैं। एम आई करेक्ट? तो ये तो सिंपल बेसिक लॉ है, हम लोग फील किए हैं। सो यानी कि यहाँ पे जो अपरेंट वेट होगा, अपरेंट वेट जो है उसका हम कुछ वर्किंग या मैथमेटिकल मेथड्स हम लोग अभी सीखेंगे, थ्योरेटिकल उसका मैथमेटिकल डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मान लो देखो फर्स्ट केस 1, ठीक है, यानी कि ये लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा है, ठीक है। वो लिफ्ट अभी कैसे मूव करेगा, मूविंग अपवर्ड, ठीक है, मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में ये लिफ्ट मूव करेगा। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, तुम लोग जो भी हैं एक लिफ्ट के अंदर तुम लोग खड़े हो, तो लिफ्ट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। मीन्स ये केस में क्या ना, जो अभी इसलिए हम लोग तो वेट क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोग मान ली, तो उसका जो वेट है हमेशा डाउनवर्ड है, मीन्स मास m है सपोज, तो उसका क्या होगा mg होगा, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट केस है वो क्या है, मूविंग अपवर्ड। तो केस 1 क्या, मूविंग अपवर्ड, तो इसे मूव करेगा, कैसे, अपवर्ड में मूव करेगा, ठीक है। तो वेट जो हमेशा होता है वो डाउनवर्ड तरफ से, दैट इज mg, और दैट इज रियल वेट बोलते हैं, रियल वेट, ऑब्जेक्ट का जो रियल वेट है दैट इज mg, ठीक है। सो ये जो mg है और ऊपर एक भी फोर्स लगता है, सब लोग को मालूम है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नीचे क्या है, mg है, और ऊपर क्या है ना, नॉर्मल रिएक्शन, और n हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल R भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पोर्शन दैट इज n, तो ये ऊपर क्या है n है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ,
न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हैं मीन्स जो फोर्स ऊपर में बहुत लग रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एन पॉजिटिव होगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, एन, ऊपर जा रहे हैं तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन है, एम जी है, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एक्सीलरेशन, कुछ एक्सीलरेशन में जाएगा, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ए है, तो क्या होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, एन माइनस एम जी इक्वल टू क्या है, एम ए है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए और एम ए प्लस एम जी, तो एम कॉमन है तो एम जी प्लस ए, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। तो फर्स्ट केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है। बट हम लोग ऐसे ब्लॉक विद ब्लॉक डायग्राम में देखे थे, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि मूविंग अपवर्ड में है तो कुछ एक्सीलरेशन गेन कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एन इक्वल टू क्या हुआ, एम ए प्लस एम जी या एम जी प्लस एम ए, दैट इज एम इक्वल टू जी प्लस ए। तो जब भी हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, हमको हेवी लगता है, ठीक है। जो अपरेंट वेट है वो अपरेंट वेट क्या होता है, हेवी होता है। यहाँ पे लिख पाएंगे ना, अपरेंट वेट क्या होता है, हेवी होता है, मीन्स इंक्रीज करके जाता है, जल्दी जल्दी हम लोग पूरा इंक्रीज करके चले जाते हैं, हैवी लगता है, ठीक है। तो हमको क्या लगता है, हैवीनेस लगता है। तो यहाँ पे अपरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, हैवी, ओके, और इट इज इनसाइड इंक्रीज इट, ठीक है। तो ये था क्या, केस वन। देन केस टू क्या है, मूविंग डाउनवर्ड। सपोज लिफ्ट नीचे आ रहे हैं, देखो तुम खुद भी आराम से ये एक्सप्रेशन बना पाओगे, ठीक है। लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, ये मूविंग अपवर्ड था। केस टू में लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो वो फिगर था, सेम फिगर ही ड्रा करो, बट एक्सीलरेशन क्या होगा, डायरेक्शन नीचे आएगा इसे, ठीक है। तो रियल वेट तो mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, तो नेट फोर्स कितना होगा, यहां पे देखो ये नीचे आ रहे हैं तो फोर्स यहां पे ज्यादा लग रहे हैं, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये mg होगा पॉजिटिव, देन उसका ऑपोजिट में कौन है, नेगेटिव, कौन है, n, तो mg माइनस na इक्वल टू क्या है, ma है, ठीक है। देखो उसको भी फिर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस ए, तो n इक्वल टू एम जी माइनस ए। तो यहाँ पे अपरेंट वेट क्या होगा ना, लाइट लगता है। हम लोग जब भी तुम लोग फील कर पाओगे, फील भी किए हैं, जब भी तुम लिफ्ट से नीचे आते हैं, लिफ्ट से नीचे आते हैं तो उस टाइम में तुमको थोड़ा लाइट फील होता है, तो अपरेंट वेट क्या होता है, लाइट होता है। तो ये केस टू था, ठीक है। तो केस टू ये डायग्राम करके करो, स्क्रीनशॉट ले जाओ, ठीक है। तो केस थ्री हम लोग देखेंगे अभी। केस थ्री, केस थ्री में क्या होगा ना, सपोज लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड मूविंग और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो यहां पे देखो जस्ट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी से लिखो, इसलिए मैं आज तुम लोग को ये क्वेश्चन, ये थ्योरी कंसेप्ट बोल दिया हूं, ठीक है। तो देखो क्या है ना, v डाउन, ये v जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी अदर डाउनवर्ड और अपवर्ड में जो भी जा रहे हैं, ठीक है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन है, यस और नो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा,
तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? एन, सपोज डाउनवर्ड आ रहे हैं तो एन माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू क्या है, ए मीन्स क्या है, जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो मीन्स जीरो हो जाएगा ये, तो एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू एम जी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ रहे हैं डाउनवर्ड या फॉर अपवर्ड में, तो अपवर्ड में जा रहे हैं तो एन पॉजिटिव है, एम जी नेगेटिव है, नीचे आ रहे हैं एम जी माइनस एन इक्वल टू जीरो, तो सपोज मैं नीचे उसको ले लिया तो एन इक्वल टू एम जी हो गया। तो जब नीचे आ रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जो है एम जी के साथ इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट, यहाँ पे अपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये सिंपल चीज है, उसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, देन केस 4, केस 4 में क्या होगा, ये जो लिफ्ट एक रूम में कनेक्टेड है, ठीक है, पुली सिस्टम जो है वो एक केबल में कनेक्ट है, तो वो जो केबल ब्रेक हो गया, क्या है, केबल ब्रेक हो गया, मीन्स व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। ठीक है, तो उसके साथ जो कनेक्ट है पुली, वो केबल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल गया, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, तो उस टाइम में क्या होगा, तो उस टाइम में क्या होगा ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। उस टाइम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, मीन्स जो एक्सेलरेशन होगा वो फॉल्स अंडर ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसका केबल जो था उसको ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने से बाद फॉल्स फ्रीली फॉल हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी फ्रीली फॉल, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा ना, ए इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा ही डाउनवर्ड फोर्स में, फॉल्स फ्रीली मीन्स क्या, डाउनवर्ड में ही आएगा, तो डाउनवर्ड फोर्स में क्या होता है, एन माइनस एम जी। ठीक है, और एन इक्वल टू एम जी माइनस ए होता है। ठीक है, तो जी ये जो है, ए जगह में जी पुट कर दो, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी, और जीरो हो जाता है, तो एन इक्वल टू क्या होगा, ये देखो, यस, एन इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो ए जगह में पुट कर दो जी, फॉल्स अंडर ग्रेविटी है, तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एन इक्वल टू जीरो। तो केस 1 में ये था एक्सप्रेशन, केस 2 में ये एक्सप्रेशन था, केस 3 में एक्सप्रेशन है, केस 4 में ये एक्सप्रेशन है। तो चारों केस क्वेश्चन में पूछता है, तो डिफरेंट फिगर बना के तुम लोग ये ड्रा करोगे। तो फिगर 1 में एक्सेलरेशन ये था, फिगर 1, फिगर 2 में एक्सेलरेशन नीचे आएगा, फिगर 3 में भी एक्सेलरेशन सब नीचे हम लोग देखेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कर पाओगे। देन केस बी में लिफ्ट फॉल्स फ्रीली मींस ऑब्वियसली डाउनवर्ड है, तो ये एक्सप्रेशन पुट करके निकल टू जीरो फाइंड आउट करोगे। तो ये था कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल मेथड को लेकर हम लोग सॉल्व किए। ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क 3 मार्क का। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसी ऊपर देन हम लोग स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सब जाएंगे। ओके, सो टुडे अप टू दिस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।